शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, भौतिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल कक्षा 10 वालों के लिए, जो कि 2022 की परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप देखिए, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी परिकलित कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। यानी कि 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जा रहा है और 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वहीं पर प्रतिबिंब भी बन जा रहा है। तो यानी कि u क्या है? वस्तु की दूरी। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि u बराबर 36। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, दर्पण के इस साइड है तो ये ऋणात्मक हमेशा रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण अगर इस तरफ रखा जा रहा है वस्तु तो ऋणात्मक आ जाएगा। और वही कंडीशन आपका प्रतिबिंब पे बन रहा है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है जितनी दूरी पर, वो भी -36 ही है और तुम्हारा f ज्ञात करना है। ध्यान समझना, f फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फार्मूला जो होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1/v क्या है? 1/- क्या होगा? 36, यानी 1/36। फिर ये भी हो जाएगा -1/36 बराबर 1/f। फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, हर समान है, इसको जोड़ लीजिए। भिन्न जोड़ना है, कुछ करना है नहीं। मैथ के स्टूडेंट हो, समझ लीजिए करना क्या है। अब -2/36 = 1/f। फिर उसके बाद ये कट जाएगा 18, तो f = -18, ये आ गया। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, आपकी फोकस दूरी जो है ऋणात्मक आई है। क्यों आई है? क्योंकि दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण में सदैव फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ खास बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु की ऊंचाई जो है, ध्यान से समझना, वस्तु की हाइट, जिस प्रतिबिंब को हम वहां पे रख रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए यही है, तो अवतल दर्पण के सामने यही रख रहे हैं। इसको हम अवतल दर्पण के सामने रख रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है, इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। देखिए, इसमें ध्यान समझिएगा कि इसमें तुमको हाइट दिया गया है। हाइट से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, हाइट 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फोकस दूरी क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर। लेकिन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगा ही, तो यह बराबर -18 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद u मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा जा रहा है? तो 27 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण के सामने रखा जा रहा है, तो क्या होगा? -27 सेंटीमीटर। देखिए, इसको हम बता रहे हैं, देखिए इसको समझिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि O बराबर H बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? जो है दर्पण है, दर्पण के सामने जो है वस्तु रखा जा रहा है, वस्तु 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो u बराबर कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। लेकिन ऋणात्मक क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के सामने है, तो इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये आप कार्तीय तल में निर्देशांक कोऑर्डिनेट में भी पढ़े होंगे। देखिए आगे देखिए। फिर उसके बाद v तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यह बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक होती है
और फिर उसके बाद आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इसी फार्मूला पर रख करके आप v का मान निकाल सकते हैं। देखिए हम जैसे निकाल रहे हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f क्या है तो माइनस 1/18 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/27 और फिर उसके बाद 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 18 और 27 का लासा एलसीएम क्या होगा 54 यानी कि 54 तो ये क्या हो जाएगा -3 और फिर उसके बाद 2 3 में 2 हुआ 1 क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/54 और v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आपका आंसर इसको आप ध्यान